हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई हुडको जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका स्टॉक एनालिसिस के बारे में। और स्टॉक एनालिसिस में हम क्या क्या देखेंगे कि भाई एक तो एक्चुअल जो है वो कंपनी करती क्या है ना। ये पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो ये एक्चुअल में क्या काम करती है। ठीक है, इसका चार्ट हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इसने कैसा परफॉर्म किया है, कितना रिटर्न इसने दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल्स में भी हम क्या क्या देखेंगे। फंडामेंटल्स में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रेशियो जो हैं, इम्पोर्टेंट रेशियो जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको इसमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। रेशियो की बात करें तो क्या पी रेशियो हो गया, जैसे है ना कि स्टॉक सस्ता है अभी इस प्राइस पे या फिर महंगा है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है या फिर नहीं है। इसके अलावा कंपनी पे डेट कितना है, कर्जा कितना है और वो लगातार बढ़ रहा है या फिर घट रहा है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है कंपनी में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम क्या डिस्कस करेंगे कि अभी फ़िलहाल जो है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और अभी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसके जो पीयर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि इसके और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आपको कौन सा शेयर अभी सस्ता पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका चार्ट, फिर हम चलेंगे कंपनी के बारे में देखेंगे कंपनी एक्चुअली करती क्या है। ठीक है, तो ये हमारे सामने चार्ट है और इस चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। देखो, एक साल का रिटर्न अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखिए 266% रिटर्न है। मतलब 266% का मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर आपने एक साल पहले है ना 1 लाख रुपए अगर इस स्टॉक में लगाए होते तो आज आपके कितने होते, 3,66,000 रुपये आपके होते, ये 1 लाख रुपए। ठीक है, मतलब 266% का रिटर्न आपको मिला है एक साल में यहाँ पर। अब चलते हैं इसका, हम देखते हैं पिछले 3 और 5 साल का रिटर्न। तो 5 साल का ही देख लें, चलो 3 साल का देख लेते हैं पहले। तो 3 साल का रिटर्न इसका रहा है भैया 552%, 5.5 गुना इसने आपका पैसा कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो 5 साल में तो भैया 693, लगभग 7 गुना पैसा कर दिया। तो रिटर्न्स तो काफ़ी तगड़े हैं। अब इसमें क्या इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली हम बात करेंगे। उससे पहले एक बार कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो ये हम आगे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ऑफिशियल वेबसाइट ये है इनकी हुडको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये क्या करती है, फिनेंस कंसल्टेंसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, रिसर्च, ट्रेनिंग, बॉन्ड, हाउसिंग इन्वेस्टर। तो बेसिकली ये क्या करती है, हाउसिंग सेक्टर में फिनेंस का काम करती है। हाउसिंग सेक्टर में फिनेंस का काम करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब कि गवर्नमेंट ओन्ड है ये कंपनी। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो होम अफेयर्स जो होता है उसके अंडर में ये कंपनी आती है। और अब हम नीचे चलते हैं, देखिए आपको पूरा आइडिया यहाँ से लग जाएगा। तो हम नीचे चले तो यहाँ से देखिए ये है, ये एक्चुअल में क्या करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये कंपनी आती है। और ये क्या करते हैं, देखिए अब हम इनके जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो बताते हैं। तो देखिए ये इनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इन्होंने अभी तक काम किया है ना। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के पुलिस हेडक्वार्टर इन्होंने बनाए, कोई डैम इन्होंने बनाया, कोई ब्रिज इन्होंने बनाया। तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये फिनेंस करती हैं, पैसा वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके कॉम्पिटिटर भी हम देखेंगे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी जिनकी कॉम्पिटिटर हैं। उससे पहले आप थोड़ी सी कंपनी के फंडामेंटल हम देख लेते हैं। तो अभी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, 280 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब नीचे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए
इम्पोर्टेंट रेशियो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो भैया कंपनी की जो वैल्यू है अभी वो है 56,384 करोड़, ठीक है, की कंपनी है, मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 25 इसका पी है। देखिए पी का हम एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपको बताते हैं कि स्टॉक पी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का पी अगर इंडस्ट्री पी से कम है ना, उस इंडस्ट्री के पी रेशियो से, पी क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कम है तो मतलब कि वो स्टॉक सस्ता है उस प्राइस पे, और अगर ज़्यादा है तो वो स्टॉक महंगा है उस प्राइस पे। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि भाई ये स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा है। तो स्टॉक का पी है 25.31 और इंडस्ट्री के पी है 19.56। तो इस हिसाब से इस प्राइस पे ये स्टॉक क्या है, महंगा है ना, ये स्टॉक महंगा है। अब अगली चीज है डेट टू इक्विटी, कर्जा जो होता है। तो डेट टू इक्विटी हम क्या कंसिडर करते हैं कि भैया डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए, है ना। 1 से कम हो तो हम उसको अच्छी कंपनी मानते हैं कि भाई कर्जा जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पे 4.45 है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा इनके साथ मैच नहीं होता है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड के मामले में तो चलो ठीक है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है कि डिविडेंड यील्ड जो है वो 1% से ज़्यादा होना चाहिए। ये 1.47% है, ठीक है। बाकी अगर ये कम भी होता तो हम उसके बेस पे इसको इग्नोर नहीं करते। लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं है। चलो बाकी की चीज़ें देखते हैं। रेवेन्यू चेक करते हैं एक बार इसका, है ना, ईयर ऑन ईयर। तो ये इसका रेवेन्यू है। देखिए रेवेन्यू अगर हम पिछले कुछ सालों का भी देखें, 2020 में इनका रेवेन्यू था 7,572 करोड़, 2021 में घट के हो गया 7,200 कुछ, फिर 2022 में और घट गया 6,998, फिर 2023 में 7,600, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा। तो कोई खास रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है ना, आप भी देख सकते हैं ये चीज़। अब चलते प्रॉफिट की, भैया तो रेवेन्यू था, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट को एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए वो भी अगर हम यहीं से देखें तो चलो पिछले 3 साल का देख लेते हैं। 21 में था 1500 कुछ, फिर ये हुआ 1716, फिर ये थोड़ा सा घट गया। तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं स्टेगनेंट है, मतलब ज़्यादा कोई ग्रोथ प्रॉफिट में भी यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। अब एक दो पैरामीटर्स और हैं तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर है होल्डिंग्स इनकी, ठीक है, कि किस किस का कितना पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। तो देखिए प्रमोटर्स की बात करें तो 75% जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स के पास है, मालिक के पास। और यहाँ पे प्रमोटर कौन है, यहाँ पे प्रमोटर है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे प्रमोटर है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 75% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। रिटेल और अदर्स की बाकी की 10% है, और DII जो है उनकी 8% है। तो ये सब यहाँ पे हमने देखा, जो कि अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। PSU है तो मिलेगी इतनी तो। और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। तो इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका पीयर कंपैरिजन एक बार हम देखते हैं। देखो कि ये सारी कंपनी है भैया इसी सेक्टर की, ठीक है। फिनेंस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, और फिनेंस में भी क्या हाउसिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो अपनी है हुडको। तो अब इनमें सबसे सस्ता कौन सा है इनके हिसाब से देखें तो देखो अपने वाले का तो भाई पी है 25, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है इसका पी है 7.81, PNB हाउसिंग है 15, आधार हाउसिंग है 22, एप्टस करके है, छोड़ो इसको, अवश्य है, इनकी भी मतलब अपने के आसपास ही है। तो अगर ये 2-3 हम देखें यहाँ पे, LIC वाली है, PNB वाली है, इनकी काफ़ी कम है, तो ये काफ़ी सस्ते स्टॉक है। इनका प्राइस देखो एक बार आप, इनका शेयर प्राइस इससे ज़्यादा है, इसका 674 है, इसका 977 है, लेकिन फिर भी ये अपने वाले से भाई सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं? क्योंकि इनका स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम है, इसलिए ये स्टॉक सस्ते हैं, ठीक है। लेकिन इनका डेट वगैरह अगर चेक करोगे तो देखो इसका तो 8 है भाई साहब, जो 1 होना चाहिए, ज़्यादा है। इसका 3.6 बहुत ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से फिर ये हमारे फिट नहीं बैठेंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा हो गया, और क्या बच गया,
और हम यहाँ पे नीचे चले तो एक चीज़ और थी, शेयर होल्डिंग हमने देख लिया है। देखो प्रमोटर्स की है, ये ईयर ऑन ईयर दे रखी है, FII की दे रखी है, DII की दे रखी है और रिटेल की दे रखी है। तो ये सारी यहाँ पे दे रखी हैं। तो मेन चीज़ें किसी भी उसमें देखने वाली क्या होती हैं, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी फ़िलहाल इस प्राइस पे शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो होता है भैया पी रेशियो, ठीक है। स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। और अभी अभी मान लो इसका ज़्यादा है तो कम कब होगा, देखो अभी ये शेयर नीचे आ रहा है ना, अगर ये और नीचे आएगा ना थोड़ा सा यहाँ तक, तो इसका पी जो है वो कम हो जाएगा। और पी जब कम होगा यहाँ से वापस अप ट्रेंड में जाएगा तो आप इसमें बाई कर सकते हो ना। और बिल्कुल शॉर्ट अगर आपको बताऊँ ना, तो आप ये मान लो इस प्राइस से जैसे ये ऊपर जाता है ना अगर, तो फिर ऊपर अप ट्रेंड में जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी इसने एक छोटी सी करेक्शन की थी, तो यहाँ से जैसे ही आया था कोई बात नहीं, जैसे ये प्राइस क्रैश किया, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होती तो उसको एक अच्छा मूव मिला यहाँ पे, है ना। सेम यहाँ पे हुआ है, देखो जैसे ही प्राइस आया कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आपको इसमें बाई करना है। दूसरी चीज़ क्या है भाई, रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ना चाहिए। कर्जा जो है भैया वो कम होना चाहिए, और कर्ज मुक्त कंपनी हो, डेट फ्री हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम होना चाहिए। इसमें तो 4 है। तो मैं तो अगर बताऊं तो भाई मैं तो इस कंपनी में जो है अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पैरामीटर्स जो हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मैच नहीं करते हैं। बाकी आपका क्या विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।